मदीने के आसमान में रमज़ान की बरकत फैली हुई थी। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर बिल्कुल शांत था। पूरी रात इबादत करने के बाद जब वो सहरी करने के लिए उठीं तो देखा कि घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी देता है तो उसमें भी तेरी ही रहमत है। जैसे ही उन्होंने ये दुआ पढ़ी, वैसे ही मस्जिद नबवी से फज्र की अजान की आवाज़ गूंज उठी, जो पूरे मदीने को इबादत के लिए जगा रही थी। सूरज की हल्की किरणें मदीने की गलियों को रोशन करने लगीं। सहाबी मस्जिद नबवी से नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। कुछ अपने रोज़गार के लिए रवाना हो चुके थे। इसी बीच हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में निकल पड़े। उधर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, भूख की तड़प बढ़ रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो सिर्फ पानी पिया था, लेकिन फिर भी वो कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। तभी छोटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मासूम आवाज़ में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए, मगर उन्होंने अपने बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया एक इम्तिहान गाह है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर आएंगे। उनके मासूम दिल में इफ्तार का इंतज़ार बढ़ गया। दूसरी ओर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की, मगर उन्हें अब तक कोई काम नहीं मिला था। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में जब उन्हें घर की याद आई तो उनकी आंखें नम हो गईं। आखिरकार वे एक सहाबी के पास गए और कहा, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या कोई काम मिल सकता है? उस सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास काम होता तो मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सब्र की तसल्ली दी और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। ये सोचकर वे उसके घर पहुँचे और कहा, क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मैं मजदूरी के बदले तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। घर की हालत याद कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने फौरन हामी भर दी। कई घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद जब काम पूरा हुआ तो व्यापारी ने उन्हें खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज़्क देने वाला है, तू हमें आजमाता है मगर हमारे ईमान को मजबूत रखता है। इसके बाद वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। मदीने का आसमान अब गहरे लाल रंग में ढलने लगा था। चारों ओर इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और तभी मस्जिद नबवी की अजान की मधुर आवाज़ गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वो घर अल्लाह की रहमत से भरा हुआ था। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठ गए। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी दो दो खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया और कहने लगा, अम्मा जान, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, भूख की तड़प अब सहन नहीं हो रही, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बेहद नर्म और रहम दिल था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरपरस्त, हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिक्रमंद होकर पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए, लेकिन बिना कोई सवाल किए इफ्तार के सारे खजूर उस भिखारी को दे दिए और दुआ की, ए अल्लाह, हमारे इस त्याग को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगले दिन फिर वही इम्तिहान आया। आटा लेकर घर आए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाईं। दिन भर रोज़ा रखा गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशियों का माहौल था,
मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर अब भी सादगी और सब्र से भरा हुआ था। घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस घर में अल्लाह की बरकत थी। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर लौट आए। सब ने इफ्तार के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी एक भिखारी दरवाजे पर आ गया और बोला, ए अहले बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि आप लोग अल्लाह की राह में दान करने वाले हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। भूख की तड़प अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फितरत रहमदिल और सच्ची थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए मेरे सरपरस्त, ये रोटियां इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगी है तो ये भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के आराम के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इफ्तार की सारी रोटियां उस भिखारी को दे दी और कहा, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, तो उनकी आंखें नम हो गईं। मगर उस घर की फिजा में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सब्र और शुक्र की महक थी। फिर उन्होंने वो रोटी उस फकीर को दे दी और मन ही मन सोचने लगी, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो कि कैसी कठिन परीक्षा से गुजर रही हो? खुद भूखी रहकर भी तुम दूसरों को खिलाने में संकोच नहीं कर रही। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस त्याग को कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, जाओ मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े फातिमा ने जो त्याग, सब्र और इखलास दिखाया है वो अतुलनीय है। उन्होंने अपनी भूख की परवाह किए बिना दूसरों की ज़रूरत पूरी की। अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तुम जन्नत से उनके लिए रिस्क लेकर जाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आए। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा केवल पानी पीकर इबादत में मशगूल थीं। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आई, या अहलुल बैत। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक नूरानी चेहरा वाला शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक बंदा हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख की तकलीफ सहकर दूसरों को खिलाया, वैसे ही अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। ये सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू बह निकले। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो खाना देकर वहाँ से चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाना लेकर घर में दाखिल हुए और बोले, ए फातिमा, देखो हमारा रब कितना करम फरमाने वाला है, हमारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहाँ आईं। उस खाने को देखकर हैरत में पड़ गईं। उनकी आंखें अल्लाह की कुदरत देखकर छलक उठीं। दिल ही दिल में कहने लगीं, ऐ मेरे रब, तो कितना मेहरबान और रहीम है। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम खाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और करम का नज़ारा है। इतने में हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना कहाँ से आया? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है। ये सुनकर दोनों मासूम बच्चे खुश हो गए और बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है? उन्होंने फरमाया, बिल्कुल बेटा, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उन्होंने उस पाक रिज़्क का पहला निवाला मुंह में रखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की मोहब्बत और करम का पैगाम था। अगले दिन जब ये खबर पूरे मदीने में फैली कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जन्नत से खाना आया है, यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब ये खबर मिली तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मुनाफिक और शक करने वाले लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक शख्स लोगों के पास गया और कहने लगा,
کیا تم سچ میں یہ مانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ اس پر لوگوں نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال کیا، پھر صرف فاطمہ کے لیے ہی جنت سے کھانا کیوں آیا؟
तब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। दुआ के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उसी समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेले ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ। जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा, मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा। वो इस तरह की अमानवीय बातें कहता जा रहा था। ये देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शख्स को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और सहाबियों से फरमाया, सावधान, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन बातों की समझ आ जाएगी तो ये ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के बदले रहमत, तलवार के बदले सब्र और बदले के बजाय हिदायत का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे वो उस व्यक्ति के पास गए और बहुत ही नरमी से मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान और ये पूरी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी की बात करता हूं और लोगों को उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। अल्लाह से डरो, जो सबसे बड़ी ताकत वाला है और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और अल्लाह के अजाब से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो अनंत काल तक सख्त यातना सहनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और कोमल स्वभाव देखकर वो आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपके बयान को स्वीकार करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर उस व्यक्ति ने तुरंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर के अंदर ले गए और उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता हूँ और ज़्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से पूछा, क्या कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट कुर्बान कर सके? तुरंत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वही दान करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की दरियादिली को देखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे और तुम्हें जन्नत के ऊंचे मुकाम पर फाइज करे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नए मुसलमान भाई से फरमाया, अब तुम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी मेहनत करो। सच्चाई, ईमानदारी और नेक कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अगर तुम अल्लाह के बताए रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। सहाबा इकराम ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अल्लाहु अकबर। इस्लाम की हकीकत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाकई बेमिसाल है। फिर वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, आज मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है। आपने मुझ जैसे एक दुश्मन को अपना बना लिया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की हिदायतों पर चलूंगा और दूसरों को भी इस्लाम की सच्ची तालीम दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। इस तरह उस शख्स की पूरी जिंदगी बदल गई।